आदरणीय श्रद्धेय प्रदीप कुमावत सर, जिन्होंने शिक्षा में उच्चतम रहते हुए दूसरे आयामों पर भी उतना ही ध्यान दिया है। मैं उनका एक संक्षिप्त में उनके बारे में आपको यहाँ बताना चाहूंगी। डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत एक बहुआयामी सांस्कृतिक जननायक हैं। आपका जीवित उदाहरण है। आप यह सिद्ध करते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाते हुए समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत कैसे बन सकते हैं। आपका जीवन न केवल परिवार तक सीमित है, आप एक बहुत अच्छे पिता, एक बहुत अच्छे पुत्र, लेकिन इसके अलावा समाज में भी आपने बहुत अहम योगदान दिए हैं। आपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, कला, योग, साहित्य एवं अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत अविस्मरणीय योगदान प्रदान किए हैं। डॉक्टर कुमावत जी की यदि बात की जाए, आप वरिष्ठ शिक्षाविद एवं मार्गदर्शक हैं। आपके नेतृत्व में आलोक इंटरनेट क्लब गड़गड़ दिया जले अभियान को एक बहुत ही ऊंचे आयाम तक पहुंचाया है, जहां समाज का वो वर्ग जो जाड़ों, फलासिया, आदिवासी क्षेत्रों में जहां बच्चे रहते हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, उनको वहां करीब 2-2.5 करोड़ रुपए की सामग्री पिछले कुछ वर्षों में पहुंचाई है, जहां वे बच्चे भी उस शिक्षा का अनुभव कर सके जिस राष्ट्र को हम भारत कहते हैं, जिसका हम एक नवीन भारत के लिए हमारे नए प्रेरणा स्रोत कहते हैं। आप इसके अलावा हास्य गुरु के रूप में भी डॉक्टर कुमावत ने 1000 से अधिक लाफ्टर शो किए हैं। जब जनसा भी बात बोल रहे थे कि भाई डिप्रेशन में क्यों है युवा आज, तो मुझे लगा सच्ची में इस तरफ कंसर्न हमारे आलोक से भी हुआ है कि ब्रिंग ऑल द पीपल आउट ऑफ द डिप्रेशन और द सॉरोज, bring their personality to achieve something, and yes, every year a wonderful event is being performed by श्री कुमावत जी। आप एक बहुत अच्छे लेखक, एक अच्छे भाषा शिल्पी और आपकी प्रमुख काव्य कृतियों शब्दों में दीप और लहरों के अनंत दीप पाठकों में अति लोकप्रिय है। आपने बहुत अधिक सेवाएं जैसे लाइब्रेरी, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य शिविर, विभिन्न चीजों को समाज के लिए समय समय पर आप करते रहे हैं। जो भी शिक्षाप्रद विषय है उन पे लघु नाटिकाओं के रूप से आप अपने स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा समाज में एक बहुत अच्छा संदेश प्रस्तुत करते हैं। आप एक प्रतिभाशाली चित्रकार एवं फोटोग्राफर भी हैं। सप्तरंग, सप्तस्वर, सप्तचित्र जैसी अद्वितीय कार्यक्रम के अंतर्गत 400 से अधिक चित्र प्रदर्शनियों का आपने उद्बोधन किया है। आप पर्यावरण प्रेमी हैं। आप नित्य सुबह साइकिलिंग, प्लास्टिक बचाओ अभियान, वृक्षारोपण, प्राकृतिक ध्यान सूत्रों से पर्यावरण की रक्षा के लिए अहम कदम आपने उठाए हैं। ये आध्यात्मिक को शिक्षा से जोड़ने वाले एक क्रांतिकारी विचारक हैं। इनके मार्गदर्शन में आपने कई अच्छी कथाएं करी हैं। मार्गदर्शन में मां सरस्वती, शिव, हनुमान, राम मंदिरों की विद्यालयों में स्थापना की है एवं हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय पुरातन को एक अहम नेतृत्व प्रस्तुत किया है। अखिल भारतीय नववर्ष समिति के राष्ट्रीय सचिव के रूप में आप चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हर वर्ष दीपावली जैसा भव्य आयोजन के रूप में करते हैं एवं निरंतर 40 वर्षों से आप समाज के उन सभी चीजों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं जो हम सबको एक भावी राष्ट्र के निर्माता के रूप में मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। ये एक संवेदनशील फिल्म निर्माता भी है, जिन्होंने महाराणा प्रताप एवं अन्य राष्ट्रीय नायकों को लिए भी प्रेरित किया है। विशेष पहचान एवं उपलब्धियां आपकी संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। 51+ आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हजारों लोगों तक जीवन हंसते हुए बदलने के हास्य कार्यक्रम, कथावाचक, कलाकार एवं सकारात्मक प्रदान शिक्षक हैं आप। यादों का सफर जैसी आत्मीय जीवन की रचना अपने पिता की स्मृति में। निष्कर डॉक्टर प्रदीप कुमावत जी एक बहुत ही बहुआयामी सांस्कृतिक जननायक हैं, जिनकी ऊर्जा, रचनात्मक सेवा, सांस्कृतिक चेतना एवं आज के भारत को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। आप पधारे एवं आज हमें अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। आदरणीय पूरे देश में जिन्होंने अपनी प्रबंधन की शैली को लेकर अपना एक अलग नाम स्थापित किया और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के उस फैकल्टी को जिस ऊंचाई तक पहुंचाने में, उस डिपार्टमेंट को उस ऊंचाई तक पहुंचाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, ऐसी एक अथॉरिटी आज यहाँ MBA की डायरेक्टर हैं, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर PK जैन साहब, हमारे जो नाम से ही प्रसन्न हैं, हाँ, और जो प्रसन्नता बिखेरते हों तो कॉलेज कैसा होगा। हर जगह कहीं न कहीं प्रसन्नता के आयाम प्रकट होते रहते हैं। ऐसे प्रसन्ना जी जो इस कैंपस के डायरेक्टर हैं और
यक्षाय कुबेराय नमः। हाँ, जहाँ यक्ष है और कुबेर अगर वहाँ नहीं हो और पैसा नहीं हो तो कुछ काम हो नहीं सकता। ये एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, शानदार हॉल बना हुआ है, तो ये सब कुबेर की कृपा है। तो ऐसे आदरणीय BL जहांगीर साहब का भी मैं स्वागत और अभिनंदन मेरी तरफ से भी करता हूँ। और मेरी अपनी संस्थान की स्टूडेंट और जो खुद ही बहुत क्रिएटिव रही और बहुत टैलेंटेड, जितने टैलेंट मैं इसके बारे में गिनाऊं तो वो भी कम पड़ेंगे, लेकिन समर्पित भाव से जिस ऑर्गेनाइजेशन में इसने अपना स्टडी करी आलोक में, और उसके बाद फिर यहाँ जिस ढंग से ये काम कर रही है, ऐसे हर्षिका को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे इस अवसर पर आप लोगों ने यहाँ आप उन प्रतिभाशाली बच्चों के बीच आने का मौका दिया। Success is not just about making money or earning marks, it is about making a difference. अगर आप जीवन में कभी किसी व्यक्ति के अगर कोई चीज आपके प्रयासों से, मैं ये बार बार एक बात कहता हूं कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं, वो आपकी सफलता है। केवल मैं ही खुश हूं, मैं ही सब कर लूंगा, तो मैं नहीं सोचता कि आप सफल हैं। ऐसी सफलता किसी काम की नहीं। उससे अच्छा है कि आप असफल हो जाएं। जीवन में सफल होना जरूरी नहीं है, जीवन में सुफल आना बहुत जरूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी हर्षिका ने एक बात कही थी, मैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी वही बात कही थी कि बी ए पर्सन ऑफ वैल्यू नॉट जस्ट सक्सेस, ये उन्होंने भी कहा। मैं एक विषय को कभी कभी देखता हूँ, मेरा भी काम जैन साहब बोलना ही है, अपनी तो ज़बानी दुकान है, तो हम तो मैं एक बात कहता हूँ कि डोंट जस्ट चेज ग्रेट्स, चेज ग्रेटनेस। और वो ग्रेटनेस कहाँ नज़र आती है? आपने अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे धांसू यूनिवर्सिटी जो झूठा मूठा सब परोसती है, हम सब लेते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी आती हैं। पैरा ओलंपिक्स में कुछ दौड़ हो रही थी, विकलांग लोग दौड़ रहे थे, एक विकलांग उस दौड़ में गिर गया और उसके पांव में चोट लगी और उसमें से खून बहने लगा। उसी समय जितने लोग दौड़ रहे थे वो सब रुके, उन सब ने उसको उठाया और सब ने हाथ पकड़ा और उस रेस को पूरा किया। दूसरे दिन अखबार पे टाइटल छपा था कि रेस कोई नहीं जीता लेकिन दिल सबने जीता। तो दिल जीतने के लिए यदि आप अपने काम को करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो बहुत उत्तम होगा। परिश्रम, आत्मविश्वास और लगन से आप अपना जो अचीवमेंट, जो भी आपने जो टॉपर्स हैं, वो वास्तव में मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी काबिलियत शो की है, अपनी मेहनत शो की है। लेकिन जो वर्तमान स्थितियां हैं, 90% लाने वाली अगर स्टूडेंट आत्महत्या कर लेती है कि मैं 2% जो 92 का प्रॉमिस था वो 2% नहीं लेके आई, तो आज कोर्ट ने हेडलाइन है आज भास्कर की कि कोटा में ही लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। आज जितना प्रेशर, मैं सोचता हूं जितना दबाव अभिभावक अपने बच्चों के ऊपर बनाते हैं, वो क्या बनना चाहता है, वो क्यों नहीं आप उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते, क्यों अपने सपने उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। और जब आप सपने थोप देते हैं और वो उस तनाव में जीना शुरू करता है, वो अपनी जिंदगी खो देता है। वो बचपन की वो यादें, जो स्मृतियां जो जीना चाहिए, डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि बचपन तो जीना ही भूल गए। वो कंचे खेलना, वो मिट्टी में दौड़ना, वो गुल्ली डंडा खेलना और वो पकड़म पकड़ाई, छुपा छुपाई, सब खेल गायब होकर स्मार्टफोन में रह गए। वो स्मार्ट गंदा फोन जो केवल आदमी को, बच्चों को विचारों की दृष्टि से इतना कुंठित कर रहा है, इतने ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहा है, ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। और हम सब, विशेषकर कॉलेज में तो आपके पास छठे छठाए लोग आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास स्कूल में तो सब रॉ मटेरियल आता है, सब तरह का मटेरियल होता है। हम उनको छांटने में बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हम उस अनुभव से गुजरे हैं और हमको अच्छा भी लगता है कि समाज, स्कूल इज ए सब सिस्टम ऑफ ए सिस्टम।
समाज का छोटा प्रतिरूप है। और जब हम ये देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं, हमारे लिए केस स्टडी है बहुत सारी। अभी हम प्रैक्टिकल एग्जाम था, उसको उस बच्चे को उसने इंस्टा पे लाइव किया। इधर प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसके पिताजी कह रहे हैं इसके पास मोबाइल नहीं है और वो इंस्टा पे लाइव आ रहा है। वो लाइव आ रहा है, किस जगह लाइव आ रहा है, और एक टीचर को भेजा कि भाई टीचर एग्जाम में कम से कम, और फिर उसको पकड़ के लाए हम। ये उदाहरण है हमारा। ऐसी स्थितियां बनती है। मैं नहीं समझता कि बहुत कुछ जैन साहब ने भी कहा कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। हम उस जिंदगी के उन पलों को जीने के लिए हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, सड़क पर भेजते हैं, धूप में खड़ा करते हैं। नववर्ष पे आप सब उदयपुर के जो लोग हैं वो जानते हैं कि बच्चे उस कड़ी धूप में खड़े होकर तिलक लगाते हैं नववर्ष पर, तो वो उस बच्चे में वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। देश के जब यहाँ महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का अवार्ड सेरेमनी थी उसी दिन नववर्ष भी था। सूरजपोल चौराहे पर हमारे बच्चे खड़े थे, उन्होंने, एक टीचर भी खड़ी थी, उन्होंने हाथ देकर एक गाड़ी को रोका और गाड़ी रुक नहीं रही थी, तो उस अंदर बैठी हुई उस वो भारत रत्न ने कहा गाड़ी रोको, और वो भारत रत्न थी लता मंगेशकर जी। उन्होंने कहा गाड़ी रोको ड्राइवर, ये बच्चे क्यों रोकना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। गाड़ी रुकी, बच्चे लता दीदी को नहीं पहचान पाए, टीचर पहचान पाई। उन्होंने उनको तिलक लगाया, काली मिर्च, मिश्री और नीम की कोंपले हाथ में देकर कहा आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। लता दीदी ने कहा तुम, अरे बेटा तुम गुड़ी पाड़वा मना रहे हो, कौन से स्कूल के हो, अगर वो इतना अच्छा तुम्हारा स्कूल है, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि सड़क पर तुम आप शुभकामनाएं दे रहा हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस हमने बच्चों के बीच में डेवलप किया, वही भारत का निर्माण करता है। आने वाला सुखद पल इस बात को द्योतक है कि अगर हम कोशिश करेंगे, हाँ, अगर प्रयास करेंगे तो परिणाम आएंगे। आज ये हर्षिका यहाँ बैठी है तो हमको गर्व होता है कि हमारी स्टूडेंट यहाँ पहुंची। इसलिए कहते हैं ना, एक कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। तो वो पत्थर उछालने की जरूरत है। चलो उठो कि वक्त तुम्हें पुकारता है, हर पसीना हर सपना आकार चाहता है। डिग्रियां तो लाखों के पास होगी, लेकिन असली जीत तो वही है जो समाज को संवारता है, समाज को संवारता है। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलने में तो हमारा काम ही 2 घंटे बोलना है और 40 मिनट तो मास्टर कम से कम बोलता ही बोलता है। लेकिन मैं जानता हूँ भाषण लोगों को कम पसंद आता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं जहाँ बोलता हूँ लोग पसंद करते हैं, सुनना भी पसंद करते हैं। अगर मैं 2 घंटे हनुमान कथा भी कर लेता हूँ तो वो उस प्रबंधन के सूत्रों को निकाल कर उनके बीच देता हूँ कि श्रेय नहीं लेना है। हनुमान जी जाते हैं कि श्रेय नहीं लेते, मैंने किया ऐसा नहीं, वो सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं, श्रेय दूसरों को देते हैं। किया हनुमान जी ने, लेकिन श्रेय दूसरों को देना। जब आप मैनेजमेंट का ये सूत्र, जब आप काम कर लेते हैं और श्रेय दूसरों को दे देते हैं तो वो आपकी जय जयकार करने लगते हैं, और खुद ही अगर अपनी पीठ खुजाने लगते हैं तो वो लोग कहते हैं कि साला अपने ही आपकी प्रशंसा कर रहा है। तो कोशिश करिए कि श्रेय दूसरों को देना हनुमान जी की तरह शुरू करिए, और जहां मौका है, जहां लड़ना है वहां लड़िए। जहां समय की कीमत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे सुरसा ने मुंह फाड़ा, मैं तुझे खाऊंगी, हनुमान ने कहा आज तो मां मुझे जाने दे, कि नहीं मैं तुझे खाऊंगी, और सुरसा ने अपना मुंह फाड़ा है और हनुमान जी मसक समान रूप धरे ही। उसी समय एक छोटे से मक्खी के समान हनुमान जी बने और उसके मुंह में जाकर आ गए। सुरसा का जो प्रण था वो भी रह गया, और हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस काम को भी पूरा कर दिया। लड़े नहीं और काम पर चलते बने। यही जीवन के सूत्र हैं। बातें बहुत होती रहेगी। मुझे आपने याद किया, कभी प्रबंधन पे ऐसे ही जैन साहब तो बैठे हैं, लेकिन हम तो आध्यात्म को जोड़ते हुए कुछ बातें कहते हैं। अभी मैं पिछले 6 महीने पहले मैं LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर्स के बीच टॉक दे रहा था। 800 डेवलपमेंट ऑफिसर थे, तो उनको मैंने रामायण के सूत्रों से ही अपनी बात कही। तो जीवन में ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें केवल आजकल मॉडर्न जो है मैस्लोस थ्योरी पढ़ने से ये काम चल जाएगा। राम जी की थ्योरी भी पढ़ी है, हनुमान जी की थ्योरी भी पढ़ी है, रावण की भी थ्योरी पढ़ी है। लास्ट में जब वो मर रहे थे, रावण मृत्युशैया पर पड़ा था, राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जाओ और उनसे शिक्षा लेकर आओ। तो लक्ष्मण गए और सिरा ने जाकर बोला, हे रावण, वैसे तो तुम किसी काबिल नहीं हो, लेकिन मेरे भ्राता का कहना है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तो कुछ मुझे ज्ञान दो। तो रावण ने कहा, मैं तुझ जैसे व्यक्ति को क्या ज्ञान दे सकता हूँ। वापस जाकर राम जी को बोला कि प्रभु वो तो कह रहे कि मैं तुझे क्या ज्ञान दे सकता हूँ।
कि तुम कहाँ खड़े थे, कि मैं सिराने खड़ा था, कि ज्ञान लेने के लिए चरणों की ओर खड़ा होना पड़ता है, विनम्र होना पड़ता है। जाओ वापस वहां जाकर खड़े हो। और लक्ष्मण जाकर रावण के उन चरणों की ओर खड़े होते हैं, तब जाकर रावण उनको उपदेश देता है। यही जीवन का सार है। अगर आप विनम्रता से सब कुछ करना सीख गए, विनम्रता से अंक बहुत सारे प्राप्त कर लोगे। अगर विनम्रता के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हो तो जीवन की ऊंचाइयों को पालोगे, तब एवरेस्ट पर पहुंच जाओगे और वहां टिके भी रहोगे। यही मेरा कहना है। मुझे याद किया, आपने धैर्यपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठे हुए उस हनुमान को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।